साड़ी पहन के डराते थे लोगों को, हम्म। तो वो रुकते नहीं थे क्या बाद में? नहीं, एक्चुअली वो माहौल कैसा था देख, मैं, मेरा दोस्त मेहुल और हम्म। एक का नाम है चोशन और एक का नाम है हाँ। मृणाल। तो हाँ। हम तीनों चौघो जो थे, हम बड़े बड़े खटियाल व्यक्तिमत्व थे। तो हम हाँ। लोग एक दिन रात को ऐसे जग रहे थे और हमें दिखी एक साड़ी लटकी हुई। हाँ। तो पता नहीं क्यों बाद में मेरे की थी? अंदर ऐसा खुरापती दिमाग आया कि हम साड़ी पहन के लोगों को डराते हैं, चलो मजा आएगा। रात के 2 के बाद का समय है वो। तो सबसे पहले मेहुल को मैंने साड़ी पहनाई, ठीक है, और वो था हाँ। जाड़ा। तो वो साड़ी में एकदम ना, वो मतलब भाभी जान दिख रहा था, समझ रहे हैं, हाँ। और एकदम प्रॉपर लेडीज। तो पहला हम्म। प्रयास हमने किया एक रिक्शे वाले पे। हम्म। हाँ, उसको वहां पे खड़ा किया और जैसे ही रिक्शे वाला है, मैंने बोला तू डायरेक्ट बाहर जाएगा और ऐसा उसको बोलेगा ए इधर आ, ऐसा करेगा। तो इसने प्रॉपर एक्टिंग की। हम्म। रिक्शे वाला देखा और ऐसा सा देख के गया, स्लो करके देख देख रहा है क्या मैटर है। और वो मेहुल दूर से भी उसको हाक मार रहा है, आओ आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसा एकदम विचित्र पद्धति में। हाँ क्या दोस्तों, फिर नहीं, डिटेल में बता रहा हूँ। फिर दूसरा टाइम आया तो मैंने बोला कि ये मुणाल को साड़ी पहनाते हैं। मुणाल ने साड़ी पहनी, पर मुणाल इतना अच्छा दिख नहीं रहा था रे साड़ी में। तो मैंने ड्रॉप किया प्लान और फिर मैंने खुद साड़ी पहनी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं भी एकदम हीरो दिख रहा था, मतलब हीरोइन दिख रहा था। और फिर मैंने ऐसा किया कि मतलब जो वहां पे जो एक दुकान था, I got उस supplies. दुकान के सामने मैं साड़ी पहना हुआ और मेहुल उसको दूसरी साड़ी लेके दी, उसने भी साड़ी पहनी। दोनों साड़ी पहन के ऐसे भूत की तरह एक्टिंग कर रहे थे विचित्र पद्धति में। और वो देख के एक बंदा टू व्हीलर से आया, उसने हमें देखा, उसकी चड्डी फट गई और उसने ऐसा यू टर्न मारा और डायरेक्ट रेलवे स्टेशन जाके सो गया। ठीक है। हाँ, और वो निकला संजय दादा का दोस्त। हाँ क्या, तो वो संजय दादा का दूसरे दिन बोलता है, अरे तुम्हारे इलाके में ना हडड़ है हडड़, अरे 2 लड़कियां ऐसे नाच रही थी विचित्र में और बुला रही थी, मैं डर गया, मैं जाके स्टेशन सोया और उधर से ही दोबारा दूसरे दिन जॉब पे गया। तो संजय दादा को डाउट आया कि ये मैटर तो यही कर सकते हैं बंदे। तो वो हमारे पास आया, हमको बाजू में लिया, कह रहे वो उस दुकान के पास साड़ी पहन के नाच रहे थे रात को, उसमें तुम्हारा कोई हाथ है क्या? तो मैं और मेहुल हंस रहे कुतरे जैसा पक्के। तो उसको पता चल गया, तो उसने बोला अरे खरे तो जीव घालवाल रे तुम्ही, काय फालतूगिरी करता। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार किया, वैसा नहीं करेंगे दोबारा। दूसरे दिन गए, मतलब दूसरे आठवड़े में गए, क्योंकि माहौल ठंडा होना जरूरी था ना। हाँ। दूसरे आठवड़े में गए तो साड़ी अवेलेबल नहीं थी दोस्त। तो हम उधर से तकरीबन 1-8 किलोमीटर दूर एक जगह पे गए जो सेफ एरिया है, वहां पे सारी भैया लोग रहते हैं, मुझे पता है ना वो एरिया। हाँ। हाँ। वो उधर उधर हाँ, पता है पता है। हाँ। हाँ। तो उधर गए और उधर बहुत साड़ियां लटकी हुई थी। वहां की सबसे एकदम नई नवेली साड़ी हमने निकाली और टॉपिक इधर क्लोज करने आए। और इस बार साड़ी पहनाई चोशन को। और चोशन साड़ी पहनी लेकिन वर्क नहीं करी आइडिया रे, इतनी उसको वैल्यू नहीं मिल रही थी क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था ना। फिर राहुल ने आई ग फिर दोबारा राहुल ने साड़ी पहनी और एक डुक्कर रिक्शा आई रे, और डुक्कर रिक्शा में ढेर सारे लोग थे दोस्तों। और डुक्कर रिक्शा स्पीड में गए, डायरेक्ट थामी, धनाधन लोग उतरे। शाबाश कि ये भूत को ने देखते हैं, रुको। और वो तो मेहुल दौड़ रहा है मेरे सामने साड़ी ऊपर करके गवत में से, और मैं तो कुत्ते जैसा कुंफड़ विंफड़ उल्टी मार के गवत में डायरेक्ट सो गया। ऐसा किसी को पता ही नहीं मैं गवत में सोया हूं। और मैंने देखा मेहुल मेरे सामने भाग रहा है साड़ी ऊपर करके, और वो गायब हो गया। वो वाड़ा वाड़ा पता है ना, वाड़ा, उस वाड़े में वो विलीन हो गया। और वो लोग ढूंढ रहे कि अरे इधर कौन बाइक आती है, क्या मैटर है, ये देखना पड़ेगा। ये उधर का पूरा एरिया जाग हो गया दोस्तों, पूरा एरिया जाग गया। और फिर
हम उसके बाद नहीं गए वो मैटर करने, क्योंकि बहुत टेंशन का माहौल बन गया था, क्योंकि लोगों के अंदर डर बैठ गया कि यहाँ पे इतनी रात को ये डेंजरस बाइका कौन आते हैं और हम लेकिन वो उस टाइम पे आप बोल नहीं सकते थे क्योंकि सीरियस टॉपिक था ना, तो टॉपिक क्लोज हो गया।